नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मूल निवास किस किस कैटेगरी को चाहिए है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो आपके स्टूडेंट हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और मेरे पास डेली बेसिस पे कॉल आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, मुझे मूल निवास बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों, चाहे एससी एसटी, तो किसे किसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी लास्ट है, इसके बाद मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं करूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर डेली बेसिस पे आपको डेली कोर्स प्रोवाइड करवाता हूं। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट जो आपके यूपी के हैं, किसके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपना मूल निवास बनवा लीजिए। ठीक है, देखो, आज मैं जो आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 27 आज आपका नवंबर है। ठीक है, आपके पास अभी भी 12 से 13 दिन का टाइम है, तो इतने दिन के अंदर आराम से आपका बन जाएगा मूल निवास। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं आपकी एंड टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो मूल निवास है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप अपना मूल निवास बनवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी एग्ज़ाम में कि वो जनरल कैटेगरी के जो आपके जिस स्टेट के होते हैं उनकी मेरिट अलग हो जाती है और अदर स्टेट वाले जनरल की अलग हो जाती है। ठीक है, अब आप देखना कैसे, जो बंदा दूसरी स्टेट का हो, कोई दिल्ली का हो, कोई हिमाचल प्रदेश का हो, कोई झारखंड का हो, कोई राजस्थान का हो, कोई बिहार का हो, तो ये जितने भी बच्चे या स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, ये सारे के सारे आपके जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप यूपी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो छूट प्रदान की जानी चाहिए, भले ही आप जनरल कैटेगरी के क्यों ना हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस रिस्क को ना लेते हुए हमको सारा काम ऐसा करना है ताकि हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। कोई भी काम हमको ऐसा नहीं करना है जिससे हमें थोड़ी सी भी टेंशन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप आराम से अपना मूल निवास बनवा लीजिए। ठीक है, और ओबीसी के हों, एससी के हों और एसटी के हों, और अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, तो ही आप अपना मूल निवास बनवा लीजिए। और अगर आपका मूल निवास 2018 का है, भले ही चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे आपका एससी हो, चाहे आपका एसटी हो, अगर आप 2018 का मूल निवास लिए हैं, आपके पास है, तो आप उसी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली मूल निवास की। ठीक है, यूपी वालों के लिए हमने बता दिया। अच्छा, अब कई बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि हम अदर स्टेट से हैं लेकिन हम ओबीसी में आते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ओबीसी में आते हो, चाहे आप एससी में आते हो, चाहे आप एसटी में आते हो, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और अगर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, तो ना तो आपको मूल निवास चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, तो ना तो आपको जाति चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जनरल के निवासी हैं तो मूल निवास बनवा लीजिए, आपको काम आएगा आगे चल करके और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया मूल निवास के बारे में। अब हम जानते हैं थोड़ा जाति प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, देखो, जाति प्रमाण पत्र के बारे में हम जान लेते हैं। जो बंदा ओबीसी का है और उत्तर प्रदेश का है, जो स्टूडेंट ओबीसी के हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपको 1 अप्रैल 2018 के बाद का क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। 1 अप्रैल 2018 के बाद का जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है,
पहली बात आपकी ख़त्म हो गई जाति प्रमाण पत्र की, और ओबीसी वालों की भी ख़त्म हो गई। और अगर आप एससी से हो और अगर आप एसटी से हो, ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी के लिए अगर आपके पास 2018 का भी जाति प्रमाण पत्र है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एसटी और एससी के लिए कोई भी डेट का बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि आपका ओबीसी में दिया है। ठीक है, तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र का काम हो गया पूरा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए अब आप बोलेंगे कि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, मैंने खुद ने 3 से 4 बार नोटिफिकेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप सारे काम ऐसे करें कि बिल्कुल निश्चिंत रूप से कुछ भी कैसा भी हो जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं उस काम के लिए। तो काम ऐसे कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, जो भी फॉर्म भर रहा हो उसको सारी सही नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।